आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सागर। एक मामला गढ़मुक्तेश्वर में बड़ा गर्मी का चल रहा है, बहुत गहमा गहमी हो रही है। इधर जो संदेश यादव हैं, समाज सेवी, बीजेपी से एक युवा नेता भी हैं, और गन्नौर से भावी प्रत्याशी संजीव यादव। संदेश जी ने आरोप लगाया कि जो संजीव यादव हैं गुन्नौर से 111 से विधानसभा भावी प्रत्याशी हैं, तो 3,95,000 रुपये का आपने आरोप लगाया था। अब उसके बाद एक प्रकरण नया खनन को लेकर पैसों का मामला आ रहा है। क्या पूरा मामला है, क्या सच्चाई है और क्या आपके पास सबूत? देखिए, ऐसा है, संजीव यादव की हमारी जो मुलाकात हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाने को लेकर हुई थी। जब वो मामला चल रहा था तो उसी दौरान ये खनन का एक नया प्रकरण संजीव यादव ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर माननीय लोकेश प्रजापति जी की सहमति के साथ ये प्लान किया था। अब मुद्दा ये है कि उसने कल एक आरोप लगाया, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा कि मैंने किसी से अवैध खनन के लिए 31 लाख रुपए दिलाए थे, लेकिन मैं वो वापस करवा दिया हूँ। तो मैं संजीव यादव से ये पूछना चाहता हूँ कि 31 लाख रुपए किसने दिए थे, किसको दिए थे, और जिसको वापस मिले हैं वो व्यक्ति कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ भी कहता हूँ तो मैं हर बात को आधार सबूत के साथ, गवाहों के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सभ्य परिवार से आता हूँ, और मेरी ऐसी ना क्षमता है ना मेरी ऐसी भाषा शैली है कि मैं बोलने से पहले ये ना सोचूं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव यादव खुद ये जानता है कि जो बार बार जितनी बातें कह रहा है उनका कोई आधार नहीं है और उनमें कोई दम नहीं है। जिस बात का भी वो आरोप लगाता है उसको कहिएगा एक बार उनके सबूत लेकर आए। अब आते हैं वापस खनन के मामले पे। मेरे पास एक एग्रीमेंट की कॉपी है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इस एग्रीमेंट में आप ज़रा ध्यान से देखिए, संजीव यादव का खुद का फोटो लगा हुआ है। एक संजीव यादव, हाँ, तो संजीव यादव ने 31 लाख रुपए की ठगी जो करवाई थी वो मेरे साथ ही करवाई थी और राजकुमार जी के माध्यम से करवाई थी। ये दोनों उसमें पार्टनर थे और ये कोर्ट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 31 लाख किसने दिए थे, संदेश यादव ने दिए थे। 31 लाख मिले किसको? मुझे नहीं मिले, मैंने शासन प्रशासन को इन्वॉल्व करके पैसा वापस लिया और राजकुमार ने मुझे मेरा पैसा वापस दिया। उस पैसे में से भी 4 लाख रुपए संजीव यादव के पास हैं, लेकिन राजकुमार ने मुझसे ये 4 लाख जो हैं 3,95,000 से अलग हैं। 3,95,000 तो राज्य मंत्री वाले में हैं, और अगर ये खनन का प्रकरण चलता है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आधारहीन कोई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। और खुद संजीव यादव के 3 एग्रीमेंट और उसमें हिस्सेदारी है उस खनन में उसकी, जिसको वो अवैध कह रहा है। अगर ये अवैध खनन का कारोबार था तो इसमें संजीव यादव पार्टनर कैसे बना? संजीव यादव ने कोर्ट में खड़े होकर खुद पार्टनरशिप डीड कैसे साइन कराई? और उसके बाद जिस व्यक्ति ने इसके साथ मिलकर पूरा प्रकरण किया उसने अपना पूरा पैसे का लगभग हिसाब कर दिया। उस पैसे में से 4 लाख रुपए संजीव यादव ने लिए थे 31 लाख रुपए में से, और वो भी 4 लाख अभी उसको वापस नहीं मिले हैं। तो अगर आप बात को समझें तो 7,95,000 रुपये का टोटल मामला बनता है। अब मैं जो दूसरा साथी है राजकुमार, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने 4 लाख की डिमांड करें और आप अपने क्षेत्रीय थाने में इसके खिलाफ का तहरीर दें, और मैं इस पर कार्रवाई शासन प्रशासन से करा ही रहा हूँ। और निरंतर लगातार ये जो बातें कही जा रही हैं, मैं फिर एक बात कहता हूँ आपके इस इंटरव्यू के बाद, अगर कोई फिर एक आरोप आता है तो आपसे मेरा निवेदन है पत्रकार साथियों के माध्यम से कि कोई भी बात अगर वो कह रहा है तो उसको बोलिए। जैसे संदेश यादव ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दिखाया है जिसमें संजीव यादव खुद शामिल था इस ठगी को करवाने में मेरे साथ, क्योंकि मैंने कल भी पूछा है कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि 31 लाख की ठगी किसके साथ हुई थी, वो व्यक्ति कौन है, और जिसको पैसे मिले वो व्यक्ति कौन है। मैं शासन से इस एग्रीमेंट और संजीव यादव के फोटो को दिखाकर ये कहना चाहता हूँ कि 31 लाख की भी ठगी मुझसे ही हुई थी और पैसा भी मुझी को वापस मिला है। जो व्यक्ति सिर्फ झूठ के आधार पे सारा जीवन जिया, जिसने आज तक कभी 1 रुपया कमा के न खाया हो, वो 3,95,000 और 4 लाख जैसी रकम के लिए इतना प्रोपेगेंडा बनाने को तैयार है, लेकिन वो इस बात को सहमत नहीं है कि मुझे संदेश यादव जी के पैसे देने और मैं जाके उनके पैसे दे दूं। अच्छा, एक चर्चा हो रही है कि आप दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इन केसों में कंप्रोमाइज़ कभी नहीं होता है। क्योंकि उसने जो पैसे की बात नहीं थी, मेरे लिए पैसा तो जब मैंने 46 लाख रुपए दिए थे तो पैसा तो कोई महत्व रखता ही नहीं था। उसने कहा कि वो गाटर पत्थर के घर में रहता है, तो एक बार आके साबित करे कि मैं कौन से गाटर पत्थर के घर में रहता हूँ। उसने जो 2 महिलाओं वाली बात कही थी, तो मैं कहना चाहता हूँ दोनों महिलाएं उसकी वो सगी बहन थी, जैसा उसी के पास जानकारी, पूरे क्षेत्र में जानकारी उसके अलावा किसी के पास नहीं है। तीसरी बात जो उसने 65 लाख वाली बात कही थी, वो बात अब खत्म हो गई, क्योंकि उसको पता है 65 लाख वाली बात उसकी झूठी थी। अब एक नया आरोप खनन वाला, और ये बहुत अच्छा आरोप उसने लगाया, क्योंकि इसमें तो रजिस्टर्ड हिस्सेदार है और इसमें तो रजिस्टर्ड पार्टी है।
इस ठगी को करवाने में मुख्य पार्टी, देखिए मैं बार बार आपको एग्रीमेंट की तरफ घुमा रहा हूँ, उसका संजीव यादव का स्टैंप लगा हुआ फोटो, उसके साइन किए फोटो, 4 गवाह हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गन्नौर की जनता से वो ना वोट मांगने गया है, ना वो चुनाव लड़ने गया है, ना वो गन्नौर में भावी प्रत्याशी बनने गया है। उसने अपने आप को गन्नौर में भाजपा का प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है और वो हर पोस्ट पर लिखा जा रहा है कि वो भाजपा प्रत्याशी हैं। आप ये समझिए कि जो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं है, वो व्यक्ति आज अपने को प्रत्याशी बता रहा है भाजपा का। और जो लोकेश प्रजापति थे वो सन 2022 में पूर्व उपाध्यक्ष हो गए थे राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के। पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ वीडियो संजीव यादव की देख रहा हूं, जिसमें वो आज भी अपने आप को केंद्रीय राज्य मंत्री का या केंद्रीय मंत्री का प्रतिनिधि बता रहा है। अच्छा, अब जो वो पहले वाले भी पैसे आपके नहीं मिले और जो आप नए खनन वाला मामला जो उजागर करा है उन्होंने, उसकी आपने सच्चाई बताई है, तो अब इन पैसों को कौन देगा जो आपके पैसे? मैं इस खनन के मामले में जो राजकुमार था, जो उसका दूसरा पार्टनर था, क्योंकि ये उस समय लोकेश प्रजापति का प्रतिनिधि था और वो उनका चीफ सुरक्षा अधिकारी था, यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था उनका। इन दोनों ने मिलकर जब ये कांड किया था, लेकिन राजकुमार ने अपने बच्चों की कसम खा के कहा था मुझसे कि भैया मैं आपका जो पैसा है उसे सम्मान वापस कराऊंगा, और उसने अपने पैसे वापस किए हैं। जो खनन के नाम पे 31 लाख की ठगी की गई थी, वो पैसा मेरा पूरा मिल गया, लेकिन उसमें से भी 4 लाख इसने राजकुमार को अभी तक नहीं दिए हैं। पूरे कागजों के साथ, एग्रीमेंट के साथ संदेश यादव ने बताया कि कितना पेमेंट इन्हें देना पड़ा, कितना पैसों का घोटाला हुआ और कौन कौन लोग उसमें युवा नेता घोटाले में शामिल रहे। अब आगे क्या कहानी बनती है उस चीज़ को भी लेकर हम आपको पूरी सच्चाई के साथ पूरा मामला दिखाएंगे। और अभी कुछ और कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं गन्नौर की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, और गढ़ विधानसभा की जनता इसे सब जानते हैं कि गढ़ विधानसभा में इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा ठग, इससे बड़ा झूठा कोई नेता नहीं है। और गन्नौर के जो साथी हैं, जो युवा साथी, अगर आपकी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2-4-6 महीने अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो अगले शिकार आप सब लोग खुद हो जाएं, क्योंकि ये वहाँ चुनाव लड़ने नहीं गया है, वहाँ शोशाबाजी करके सिर्फ वहाँ से लोगों से ठगी करने गया है और पेशा उसका वही है। मैं पारिवारिक चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं पारिवारिक शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे परिवार के संस्कार नहीं है। और मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति से सावधान रहें। और अभी देखिए, दिल्ली का वर्तमान में भी 23 मार्च का एक नया मामला फिर आया है ठगी का। आप इतिहास उठा के देखिए, संजय यादव का कुर्ता पजामा पहनने से लेकर आज तक का ठगी के अलावा आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। ठगी मुख्य उसका धंधा है, बाकी सारा क्षेत्र जानता है कि वो क्या है और बाकी सब लोग कैसे हैं। धन्यवाद। सभी इसी तरह की खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सागर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।